हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डेंस सेट, परफेक्ट सेट, कॉम्पैक्ट सेट और कनेक्टेड सेट क्या होता है। ये वीडियो को पढ़ने से पहले अगर आपने लिमिट पॉइंट या फिर एक्यूमुलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट की वीडियो हमने जो लेक्चर बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो देख सकते हो जाके। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेंस सेट क्या होता है। डेंस सेट में लेट एस इज़ द सबसेट ऑफ आर, देन वी से एस इज़ द डेंस इन एनी सेट। अगर कोई भी सेट डेंस है किसी सेट में एक्स, उसका नाम एक्स दे दिया, इफ़ एंड ओनली इफ एस बार बराबर एक्स हो जाएगा। अब एस बार क्या है? ये क्लोज़र ऑफ द सेट है। एस बार क्या है? क्लोज़र ऑफ द सेट। हमने पहले पढ़ा है क्लोज़र ऑफ सेट, आप जाके पुरानी वीडियो देख सकते हैं। क्लोज़र ऑफ सेट क्या होता है? जैसे एस बार है, ये क्लोज़र है, तो क्लोज़र ऑफ सेट हमें निकालना है तो एस यूनियन एस डैश हमें निकालना पड़ेगा। एस डैश लिमिट पॉइंट है या एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं, और ये एस बार क्या है? क्लोजर ऑफ द सेट। ये पहले हमने डिस्कस किया है। अगर डेंस हमें पता लगाना है कि कोई भी सेट अगर किसी सेट में डेंस है, एस इज़ द डेंस इन एनी सेट एक्स, देन एस बार बराबर एक्स होना चाहिए। अगर ये हो गया, आप कहेंगे ये डेंस होगा सेट। मान के चलो अगर एस डेंस है आर में, मतलब एस इज़ डेंस इन आर, तो एस बार बराबर क्या हो जाएगा? एस बार बराबर रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स में अगर डेंस है तो एक्स आ जाता है, ये रियल नंबर में डेंस है तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो इधर एस बार बराबर आर आ गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो ये कोई एग्ज़ाम्पल है, एस बराबर आर माइनस जेड है। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये डेंस है कि नहीं, तो पहले तो हम क्लोजर ऑफ द सेट निकालेंगे। इसका एस बार बराबर क्या आता है? एस बार बराबर आ गया एस यूनियन एस डैश होता है, ये हमने पहले देख रखा है। ठीक है, तो एस डैश पहले हम निकालेंगे क्या होता है, तो एस डैश होगा इसका रियल नंबर होगा। एस डैश इसका क्या होगा? आर, क्योंकि जब हम इसको रियल नंबर में प्लॉट करेंगे, मान के चलो ये जो पॉइंट्स हैं, जो इंटीजर्स हैं, उसको हटा के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। आर माइनस जेड क्या हो जाएगा? वो सारे रियल नंबर्स और इंटीजर्स पे ओपन आ जाएगा, क्योंकि ये जेड नहीं है उसको छोड़ के। और जब हम इन सब का लेंगे लिमिट पॉइंट निकालेंगे, तो लिमिट पॉइंट जब हम इसका देखेंगे तो इसके सराउंडिंग में जब हम नेबरहुड बनाएंगे, तो इस नेबरहुड में प्लस डेल और माइनस डेल में एस की इनफाइनाइट से एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट्स आ गए नए वाले, तो वो इनफाइनाइट से एलिमेंट आ गए। इसका मतलब ये होगा कि ये भी एस डैश में काउंट हो जाएगा। इसीलिए हमें एस डैश में जेड नहीं आता है, वो पूरा रियल नंबर आ जाएगा, क्योंकि जब हम उसका नेबरहुड देख रहे हैं तो एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं। और यही हमने लिमिट पॉइंट में, एक्यूमुलेशन पॉइंट में समझा था। एक डेफिनेशन निकल के आई थी, 3 डेफिनेशन आई थी, जिसमें से थर्ड डेफिनेशन में हमने यही देखा था कि अगर कोई भी लिमिट पॉइंट हमें चेक करना है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे नेबरहुड देख लो पहले, उस नेबरहुड के अंदर देख लो उस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो वो एक्यूमुलेशन पॉइंट या लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें वो सारे जेड भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो एस डैश बराबर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें डाल दो। अब एस यूनियन आर करोगे तो वो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। आर माइनस जेड यूनियन आर करोगे, एस डैश क्या आ गया? आर, तो इसमें डालोगे आर तो वो आर आ जाएगा। इससे हमें क्या पता चला? एस बार बराबर आर आ गया। इसका मतलब जो हमने क्लोजर ऑफ सेट निकाला वो एक्स आ गया। एक्स का मतलब ये आर आ गया, तो एस इज़ द डेंस इन आर हो जाएगा। एस इज़ द डेंस इन आर, और एस क्या था? आर माइनस जेड, तो आर माइनस जेड इज डेंस इन आर। ठीक है, तो डेंस सेट ये होता है। अब परफेक्ट सेट हम देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट सेट, एस इज सेट टू बी द परफेक्ट, इधर पे एस डैश नहीं होगा, एस होगा। एस इज सेट टू बी परफेक्ट सेट इफ़ एस डैश बराबर एस आ गया। एस डैश मतलब वो सारे लिमिट पॉइंट्स हमने निकाले, वो एस के ही इक्वल आ गए, तब हम बोलेंगे वो परफेक्ट सेट होगा। तब हम बोलेंगे एस इज सेट टू बी परफेक्ट इफ़ एस डैश बराबर के एस। और इसमें तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान के चलो एस बराबर आर लेते हैं, तो इसका जब हम एस डैश निकालेंगे तो वो रियल नंबर ही आ जाएगा, जो कि एस के इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे जो आर है, सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा आपका, ये परफेक्ट सेट हो जाएगा। जैसे अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एस बराबर के क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। जब हम इसका भी एस डैश निकालेंगे, सेट ऑफ ऑल ड्राइव्ड सेट या फिर लिमिट पॉइंट का सेट, तो वो भी ओपन, इधर पे ओपन तो है नहीं है, क्लोज्ड बन जाता है, क्लोज्ड का क्लोज्ड ही हो जाएगा। तो क्लोज्ड का क्लोज्ड हो गया, मतलब एस डैश बराबर एस हो गया, तो ये भी आपका परफेक्ट सेट होगा।
अब हम देखते हैं कॉम्पैक्ट सेट। तो कॉम्पैक्ट सेट, इफ़ S इज़ द सबसेट ऑफ R इज कॉम्पैक्ट इन R, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है ये। अगर S क्लोज्ड भी हो जाए एंड बाउंडेड भी हो जाए तब हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट सेट होगा। S कॉम्पैक्ट तब होगा जब S क्लोज्ड भी हो जाए, बाउंडेड भी हो जाए। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं S अगर क्लोज्ड है और बाउंडेड भी है तो S कॉम्पैक्ट हो जाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अगर S कॉम्पैक्ट है तो S क्लोज्ड भी होगा, बाउंडेड भी होगा, क्योंकि इधर पे इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन लगी है इसीलिए। ठीक है, अब क्लोज्ड को चेक करने के लिए एक छोटा सा हम नोट देख लेते हैं। अगर S इज़ द सबसेट ऑफ R इज क्लोज्ड है तो S डैश इज़ द सबसेट ऑफ S होगा। S डैश इज़ द सबसेट ऑफ और S। और क्लोज्ड अगर है या नहीं है वो हम इससे ही चेक करेंगे। पहले हमने क्लोज सेट को पढ़ा था पुरानी वीडियो लेक्चर में, तो हमने ये देखा था पहले उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर उसके लिए इंटीरियर पॉइंट्स निकालो। अगर वो सी के ही इक्वल आ गया एस कॉम्प्लीमेंट के तो हम बोलेंगे वो क्लोज सेट होगा। ठीक है, इसमें लगता है थोड़ा टाइम ज़्यादा, इसीलिए हम ये इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये नोट है, ये नोट आप देख सकते हो। अगर S इज़ द सबसेट ऑफ R है और अगर वो क्लोज हमें चेक करना है तो S डैश निकाल लो। अगर वो S के सबसेट आ गया तो वो क्लोज्ड होगा। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये कुछ 6 एग्जांपल्स हैं हमने डिस्कस किए हैं। कॉम्पैक्ट सेट ही हमने इस लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है, तो कॉम्पैक्ट इसके 6 एग्जांपल देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्लोज्ड और बाउंडेड चेक करना। इधर पे हमने क्लोज्ड देखा है, इधर पे बाउंडेड देखा है। मान के चलो एस सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, तो इधर पे क्लोज्ड हम चेक करते हैं तो एस डैश निकालोगे तो ये एम्प्टी आ जाएगा। एम्प्टी क्यों आता है, ये पुरानी वीडियो लेक्चर में हमने लिमिट पॉइंट में अच्छे से देखा था एस डैश एम्प्टी क्यों आया था ये। क्योंकि जब हम किसी भी इंटीजर का, जैसे कोई भी एक इंटीजर इधर है और उसका हम नेबरहुड देख रहे हैं, तो इस नेबरहुड में एस की इनफाइनाइट से एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, फाइनाइट ही आएंगे हमेशा, पर हमें तो इनफाइनाइट चाहिए, इसीलिए ये एम्प्टी आ गया। और एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाई इज द सबसेट ऑफ एस। तो ये क्लोज्ड तो ये क्लोज्ड तो है क्योंकि एस डैश इज ए सबसेट ऑफ एस। अब बाउंडेड हम चेक करते हैं कि नहीं है। अब ये z कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जाएगा, तो ये बाउंडेड नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, बाउंडेड नहीं है। ठीक है, अब एस हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसका हम एस डैश हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा है, इसका एस डैश 0 होगा। जो 0 सबसेट नहीं है एस का, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट काउंट नहीं हो रहा है, तो वो इसका सबसेट कैसे हो सकता है, तो इसीलिए एस डैश इसका सबसेट नहीं है। पर ये बाउंडेड तो है क्योंकि ये 0,1 तक ही है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो 0 होगा और स्टार्टिंग इसकी 1 से हो रही है तो 0 to 1 ही होगा, बाउंडेड तो है। अब एस अगर क्लोज इंटरवल 0,1 लोगे, इसका एस डैश निकालोगे तो वो क्या आएगा, 0, क्लोज इंटरवल 1 ही आएगा, जो कि एस डैश के सबसेट है। तो ये है क्लोज तो है और बाउंडेड भी है क्योंकि 0,1 है, तो ये बाउंडेड भी है, तो ये तो ये आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये आपका कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, ये वाला सेट ये कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अनबाउंडेड है। ये भी आपका कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। और ये हम चेक करते हैं कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, उसके लिए एस डैश हम निकालते हैं तो वो 0,1 आ गया, क्योंकि इधर पे जो ओपन इंटरवल हैं ये क्लोज्ड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हम 0 का नेबरहुड लेंगे उस नेबरहुड में एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे ही इसमें भी आएंगे, तो 0 और 1 दोनों काउंट हो जाएंगे। पर ये इसका सबसेट नहीं बन पाएगा क्योंकि ये क्या है, 0,1 है। पर ये इसका सबसेट क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें 0 और 1 इंक्लूड होगा, इसमें नहीं है, तो ये सबसेट कैसे हो सकता है, तो ये नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। और क्लोज नहीं हुआ तो उसकी वजह से ये नहीं होगा। अब बाउंडेड भी देख लो, बाउंडेड तो है ही, 0,1 तक ही लाई कर रहा है, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अब ये 0 to इनफाइनाइट अगर हम चेक करते हैं और इसका एस डैश निकालते हैं तो वो 0, इनफाइनाइट ही आ गया, तो ये तो क्लोज्ड है। अब ये बाउंडेड नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसीलिए ये बाउंडेड नहीं है। तो इस बाउंडेड ना होने की वजह से ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अब एस अगर एम्प्टी लेते हैं हम, एस डैश निकालते हैं, वो भी एम्प्टी ही आएगा और फाई इज द सबसेट ऑफ फाई होता ही है, तो ये क्लोज्ड तो है भाई। अब बाउंडेड है कि नहीं है, एस अगर एम्प्टी होता है तो बाउंडेड भी होता है, ये हमको पता है, तो ये कॉम्पैक्ट भी होगा। ठीक है, अब हम कनेक्टेड सेट देखते हैं क्या होता है। कनेक्टेड सेट, और हमने पुरानी वीडियो लेक्चर में इंटरवल को हमने अच्छे से पढ़ लिया है।
अगर आपको इंटरवल की वीडियो अगर आपको देखनी है तो इंटरवल जाके देख सकती हैं, क्योंकि वही कनेक्टेड सेट होता है। लेकिन फिर से हमने देख लिया है, एक एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर लिया है कनेक्टेड सेट के ऊपर, तो आप फिर से देख सकते हैं। अगर एस इज़ कनेक्टेड सेट हुआ तो एस इज़ इंटरवल होगा, और अगर एस इंटरवल है तो वो कनेक्टेड सेट होगा। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है ना ये। तो जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, एस इज़ द सबसेट ऑफ आर बी ए कनेक्टेड सेट। अगर एस कोई कनेक्टेड सेट है, कंटेन इरेशनल ओनली, ऐसा कनेक्टेड सेट जिसमें सिर्फ इरेशनल नंबर है और कुछ नहीं है। तो हमने पूछा है कार्डिनलिटी ऑफ एस। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो हमें तो ये पता है एस कनेक्टेड सेट है। अगर एस कनेक्टेड सेट है तो वो इंटरवल भी होगा, क्योंकि हमें पता है ये और ये एक ही होता है। तो इंटरवल है तो वो दो केस ही हो सकते हैं, या तो ये नॉन ट्राइवल इंटरवल होगा या फिर ट्रिवियल इंटरवल होगा। नॉन ट्रिवियल इंटरवल कुछ इस टाइप के होती हैं, A, B टाइप के इंटरवल होते हैं, और ट्रिवियल इंटरवल वो इंटरवल होते हैं जो एम्प्टी होते हैं या फिर सिंगलटन होते हैं। इस टाइप के ये दो इंटरवल जो दो हैं वो ट्रिवियल में चले जाते हैं, और इसको छोड़ के जितने भी इंटरवल हैं वो नॉन ट्रिवियल में जाते हैं। ठीक है, अगर नॉन ट्रिवियल इंटरवल हुआ तो इसमें देखो A, B के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें इनफाइनाइट रेशनल होगा, इनफाइनाइट इरेशनल होगा, बहुत सारे होंगे। पर इस A, B के अंदर रेशनल्स भी आ गए और इनफाइनाइट भी हैं। इसमें लिखा है कनेक्टेड सेट हमें ऐसा चाहिए जो इरेशनल आए अकेली, ओनली इरेशनल। तो इसीलिए ये तो नहीं होगा नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल आपका हो सकता है कि नहीं वो देख लेते हैं। एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इरेशनल हो सकता है नहीं हो सकता है, ये इसमें हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें इरेशनल नहीं है, इसमें इरेशनल हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, वो क्या है, सिंगलटन सेट। तो अगर एस, तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, ट्रिवियल इंटरवल हो सकता है। तो अगर ट्रिवियल इंटरवल होगा तो दो केस बनेंगे, या तो एम्प्टी होगा या सिंगलटन होगा, यही हमें केस मिल रहा है। अगर हमने बोल दिया इस क्वेश्चन में एस के अंदर इरेशनल होना ज़रूरी है तो फिर सिर्फ सिंगलटन आएगा। अगर हमने बोल दिया एस एक कोई कनेक्टेड सेट है जिसमें इरेशनल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो सिर्फ इसकी कार्डिनलिटी, तो फिर ये दोनों ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे। तो अभी हमने बोल लिया मस्ट बी इरेशनल, तो सिर्फ ये चॉइस बची है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये अगर सिंगलटन सेट ही आ गया जिसके अंदर क्या एक ही एलिमेंट है, तो एस की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।